नाउ बेटा वंस अगेन आई विल टेल यू, जो मेरा था कि हमने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किए थे, तो ये इस तरह से किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट बेस्ड ऑन ब्लॉक्स। तो बेटा अगर आप पीरियोडिक टेबल का ऐसा आउटलाइन पिक्चर भी देखते हो, तो लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक रखे होते हैं, राइट साइड में पी ब्लॉक रखे होते हैं। राइट बेटा, ये पी ब्लॉक है, दोनों के बीच में डी ब्लॉक है, और बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक है। कल यही तो बताया था मैंने, और एक बार वही बता रहा हूँ बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है बेटा? आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हो, अगर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में चले जाए तो आपने बोलना है वो एस ब्लॉक का है। इफ द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल, दैट एलिमेंट बिलोंग टू एस ब्लॉक। मतलब वर्टिकल कॉलम 1 और वर्टिकल कॉलम 2, बेटा ये दोनों वर्टिकल कॉलम में आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। मतलब वर्टिकल कॉलम को आप 1A बोल सकते हो, वर्टिकल कॉलम को 2A कह सकते हो। बेटा इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2। मतलब पूरे एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो NS1 to 2 इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ये है बेटा एस ब्लॉक। सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो मेटल है, सिवाय इसको छोड़ के। किसको बेटा? हाइड्रोजन छोड़ के सारे मेटल ही है। सेकंड वन इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपने क्या देखा है बेटा, कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में चले जाए, तो आप उसे बोलना है सर ये एलिमेंट आपके पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। दैट मीन्स वर्टिकल कॉलम 13, 14, 15, 16, 17 और 0 वर्टिकल कॉलम आपकी जो 18 है बेटा, ये सारे आपके पी ब्लॉक के हैं। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो 13th वर्टिकल कॉलम को आप 3A कहते हो। दिस वन इज बेटा 4th ए, 15th वाला 5A पे आएगा, 16th वाला 6A पे आएगा, 17th वाला 7A पे आएगा, और 18th वाला 0 ग्रुप। ये सारे पी ब्लॉक के हैं। तो सर इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन कुछ NS2 NP1 थी, तो इसकी क्या थी बेटा? NS2 NP2। इसकी NP3 NP4 NP5 NP6 करते करते बोलो पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या बना दी थी? NS2 NP1 to 6। बेटा पी ब्लॉक में मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी है और कुछ मेटल्स भी है। राइट। तीसरा वाला डी ब्लॉक देखिए बेटा, थर्ड वन। अगर मैं थर्ड की बात करूं, डी ब्लॉक, वेरी गुड सर। सर इट इज प्लेस इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। मतलब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन अगर मेरा इसमें डी ऑर्बिटल में चले जाए, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो बेटा, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया तो समझो कि वो एलिमेंट डी ब्लॉक का है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे डी ब्लॉक कहाँ का है? वर्टिकल कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बेटा इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखो तो आपको ऐसा ही आएगा, NS2 N-1 D 1 to 10। ये आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के होते हैं, और डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है? नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ कुछ मेटल्स होते हैं, मतलब फ्यू मेटल्स हैं, और कुछ थोड़े से मेटालॉइड्स भी हैं। लेकिन डी ब्लॉक में पूरे मेटल, एस ब्लॉक में पूरे मेटल अकेले हाइड्रोजन को छोड़ के। फिर सर फोर्थ वाला एफ ब्लॉक आ जाए। बेटा एफ ब्लॉक, वो तो लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज वाले हैं, वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आती है, दैट इज ऑन थर्ड वर्टिकल कॉलम। कल बताया था बेटा मैंने आपको, थर्ड वर्टिकल कॉलम मतलब 3B ग्रुप में आती है, एंड इट कम्स ऑन द 6th पीरियड एज वेल एज इट कम्स ऑन द 7th पीरियड। हाँ बेटा, ये 6th पीरियड और 7th पीरियड में आती है। 6th पीरियड को आप लैंथेनॉइड सीरीज कहते हो, और 7th पीरियड वाला जिसको आप एक्टिनॉइड सीरीज कहते हो। राइट बेटा, ये आपको थोड़ा समझना था जो मैंने कल बता दिया था, और एक बार रिवीजन भी करा दिया, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के हिसाब से एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है। राइट। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द टाइप। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। वाई? बिकॉज उसमें से हमको सीखना है
But now I will tell you about classification of element based on the classification of element based on the classification of element based on the types. So that is the second part we are going to learn. Please take a screenshot of this one. Yeah. Now we will see here classification of element based on the types. But these elements can be classified based on the four types are there. These elements are classified based on the four types. What is that? The first one will be called as a inert gas element. But what is inert gas element? Element whose valence shells are completely filled with the electrons. Right? तो ये पहला टाइप हो गया. Elements whose valence shell are valence shells are completely filled with electrons. देख रहे हो आप? बेटा ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फील्ड है? तो आप जानते हो सर, एग्जांपल आप नियॉन की ले लो. एटॉमिक नंबर नियॉन का 10 आता है बेटा. अगर उसकी 10 आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे ही लिखते हो ना, 1s2 2s2 2p6. तो देखिए बेटा 2s2 2p6 मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. बेटा जिसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है दे आर कंसिडर्ड एज अ कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन. सो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है बेटा? तो यहां पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल ऑल नोबल गैसेस. कौन सा? नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon have completely filled valence shell. दैट मीन्स उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या वैलेंस शेल जिसको आप बोलते हो वो कैसा है? कंप्लीटली फील्ड है. सर आपने हीलियम क्यों नहीं लिखा? बिकॉज एक्सेप्ट हीलियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है और ये भी स्टेबल कंसीडर्ड की गई है. राइट बेटा? तो आपको बोला जाएगा व्हाट इज द इनर्ट गैस एलिमेंट. बेटा ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, that element are called as a inert gas element. So where it will be present? On the 18th vertical column of the periodic table में ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? ले लो बेटा, ये फर्स्ट टाइप हो गया. नाउ विल सी द सेकंड टाइप कॉल्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. दैट इज द सेकंड टाइप. राइट? सेकंड टाइप इज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. बेटा एलिमेंट्स whose valence shell and penultimate shell बेटा एलिमेंट whose valence shell are बेटा वैलेंस शेल इनकम्प्लीटली फील्ड हो तो रिप्रेजेंटेटिव, वैलेंस शेल कंप्लीटली फील्ड हो तो इनर्ट गैस. Shall I repeat once again? Valence shells are completely filled with the electron, inert gas. Valence shells are, valence मतलब लास्ट ऑर्बिट जो बोलते हैं ना, वैलेंस. वैलेंस
So that valence shells are incompletely filled with the electrons are called as a representative. So element whose valence shells are incompletely filled with electrons are called representative elements. Sir, example, all S and P block except zero group, है ना बेटा, ऑल एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक में देखो आपको क्या आता है NS1, फिर क्या आएगा NS2, पी ब्लॉक में बेटा NS2 NP1 3 इलेक्ट्रॉन्स है, NS2 NP2 4, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 7 आ गया। अगर आप NS2 NP6 कर लेते हो तो वो इनर्ट गैस हो जाता है, इसीलिए हमने क्या लिखा बेटा, ऑल एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट जीरो ग्रुप, उसको छोड़ के ऑल एस एंड पी ब्लॉक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो बेटा ये एस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव है आपका, और ये पी ब्लॉक भी रिप्रेजेंटेटिव है, सिवाय इसको छोड़ के। तो व्हाट इज दैट, रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है बेटा, ये सारा रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब वर्टिकल कॉलम, भाई कहां से, सही तो है ना, राइट ये पूरा रिप्रेजेंटेटिव और ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, दिस इज कॉल्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। मतलब वर्टिकल कॉलम 1 2 एंड वर्टिकल कॉलम 13 से लेके 17 तक ऑल विल कम अंडर रिप्रेजेंटेटिव, राइट। इट इज अ सेकंड डेफिनेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने लिख दिया ना बेटा, ऑल एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट जीरो ग्रुप आर द रिप्रेजेंटेटिव। अच्छी बात है बेटा। थर्ड वन लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। आप जो 12th क्लास में जाओगे ना, तो 12th क्लास में बेटा ये वाले चैप्टर, ये वाला जो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज ए डी ब्लॉक करके, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स या जी ट्रांजिशन क्या है। तो देखिए पहला वाला था इनर्ट गैस, मतलब एलिमेंट हुज वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। सेकंड वाला है एलिमेंट हुज वैलेंस शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। अब सोचो तीसरा वाला क्या होगा, एलिमेंट्स हुज वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल are incompletely filled with electrons. They are incompletely filled with electrons. बेटा अगर आपका वैलेंस शेल और आपका पेनल्टीमेट शेल अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, दिस फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा यहां पर मुझे बच्चों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा वैलेंस और पेनल्टीमेट के बारे में। देखिए सर, ये आपका न्यूक्लियस है बेटा, ये शेल्स है, ऑर्बिट है, बोल सकते हो ना। ये सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट है बेटा, लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज ए वैलेंस शेल। जब जब सुधीर सर आपको वैलेंस शेल बोले, आप NS और NP के बारे में ही सोचना है वैलेंस में। बेटा लास्ट बट वन पे अंदर आ गए तो इसको आपने बोलना है सर ये तो अपना लास्ट बट वन शेल है, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। मतलब लास्ट बट वन N-1D को पेनल्टीमेट बोला गया है। फिर लास्ट बट टू पे भी आ सकते हो आप, क्यों नहीं सर, लास्ट बट वन पे थे तो टू पे आ गए। बेटा टू पे जो आते हैं दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए एंटी पेनल्टीमेट शेल। और बेटा ये एंटी पेनल्टीमेट शेल को हम ऐसा ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। कोई डाउट? तो देखिए और एक बार, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, आपका जो वैलेंस शेल है, मतलब NS-NP वाला इनकम्प्लीटली हो, पेनल्टीमेट है बेटा लास्ट बट वन वाला वो भी कैसा हो, इनकम्प्लीटली हो, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोले गए,
ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब अगर मैं अच्छे से बात करूं एग्जांपल, बेटा ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सोचो बेटा जहां पे आपका पेनल्टीमेट इन्वॉल्व हो गया तो आने वाला इलेक्ट्रॉन एनएसएनपी को भरने के बाद डी पे तो एंटर करेगा, और जैसे ही वो डी पे एंटर करेगा तो एलिमेंट कहां का आएगा, डी ब्लॉक। तो देखो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। सर ऐसा क्या कर दिया इन तीनों ने, आपको इन्होंने अपने ग्रुप में नहीं रखे, ट्रांजिशन में नहीं रखे? हाँ बेटा, ये स्टेटमेंट ही तो बता रहा है। अगर आप जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखो आपको क्या आती है, देखो 4s2 3d10। बेटा 4s2 3d10 मतलब 4s तो वैलेंस है, आ गया, लेकिन अंदर का 3d देखो बेटा आपका क्या आ गया, 3d10 कंप्लीटली फील हो गया। और ट्रांजिशन आने के लिए अपनी वैलेंस और पेनल्टीमेट दोनों कैसी हो, इनकम्प्लीटली हो। लेकिन जिंक में उसका पेनल्टीमेट n-1d कंप्लीटली फील आ गया, इसका मतलब वो ट्रांजिशन नहीं है। दैट एलिमेंट कैनॉट बी कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। डिड यू गॉट हियर? दैट मींस all the d block elements are the transition element except zinc, cadmium, mercury, they are not the transition element। मतलब ये क्या बोलेंगे बेटा, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। यहां पॉइंट लिख रहा हूं मैं, जिंक देन कैडमियम एंड देन मर्क्यूरी, दीज आर द एलिमेंट दे बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। बेटा ये डी ब्लॉक में बिलोंग तो करेंगे, बट बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट और बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन दे आर not be considered as a transition element। Hence zinc, cadmium, mercury belongs to d block, but but they are not transition elements। तो सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन बता रहा है आपने उन्हीं एलिमेंट को ट्रांजिशन बोलना है जिसकी वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल, आखिरी वाली शेल और लास्ट बट वन वाली शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो ट्रांजिशन होती है। लेकिन ऐसा जिंक ऊपर है, उसके नीचे कैडमियम, उसके नीचे मर्क्यूरी, उनके इनर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होने के कारण दे आर नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन, बट ड्यू टू डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन उनके डी ऑर्बिटल में जाता है, दिस एलिमेंट मस्ट बी बिलोंग टू द डी ब्लॉक। लिख लीजिए बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये वाला, प्लीज नोट डाउन। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट में आप देखिए आपका वर्टिकल कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपके वर्टिकल कॉलम्स थे। डी ब्लॉक बेटा, डी ब्लॉक का है, तो ये जो वर्टिकल कॉलम नंबर 12 है जहां पर जिंक था, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, बेटा हम क्या बोलेंगे, ये वर्टिकल कॉलम इज, सर दिस इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन नहीं है, बट
but they belongs to D block. ये सबको मालूम हो गया, क्योंकि बाय डेफिनेशन दे आर नॉट द ट्रांजिशन बट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। अच्छी बात है सर। तो ये आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, जिंक, सॉरी बेटा फेकोनिकुजन, यहाँ पर निकिल आ गया, कॉपर, जिंक। बेटा ये जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं सर, ये एलिमेंट किस पीरियड से शुरू होते हैं? तो आपने बोला सर दीज आर द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा अगर ये फोर्थ पीरियड से शुरू होता है तो आप देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, 3D1 आती, इसकी 3D2, 3D3, 3D5 अनोमलस है, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10 ये भी अनोमलस है, और 3D10। बोले यहाँ पर देखिए दिस इज कॉल्ड एज ए 3D सीरीज। आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? 3D सीरीज। क्यों 3D सीरीज बोले? आप स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो बेटा। बाय राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम आपको क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 आएगा। फिर बेटा 3d2, तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहे हैं, सो इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए 3d सीरीज। वैसे ही इसके नीचे बेटा इट्रियम है, ये पूरे चलते गए चलते आप तो यहां तक आ गए। तो बेटा ये वाले एलिमेंट आपके कहां पर पढ़ते हैं? तो सर ये वाले एलिमेंट हमारे 5th पीरियड में पढ़ते हैं। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दे मस्ट बी कॉल्ड एज ए 4D सीरीज। होता है भाई, देख लो आप, देख लो देख लो। बेटा ये अपना लैंथेनम अंकल बैठा हुआ है यहाँ, ये कहां से आता है? सर ये 6th पीरियड से आता है। आता है बेटा, लेकिन एक खास बात बताओ, ये लैंथेनम अंकल के पास में अगेन 14 एलिमेंट्स भी रखे हुए हैं। सी बेटा मैं जस्ट डार्क बना के रख रहा हूँ, बच्चों को आइडिया आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 6th पीरियड में आपके एलिमेंट कहाँ कहाँ जाएंगे? सर इट विल एंटर इनटू 5D, साथ साथ में द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 4f। जाएगा नहीं जाएगा? 4f पहले 5D में गया, 4f में गया, फिर 5D में चलते चलते जिंक तक गया। बेटा इसके नीचे अपना एक्टिनियम रखा हुआ है। हियर आल्सो वी आर हैविंग हाउ मेनी? 14 एलिमेंट। अब ये जो आता है आपका, आप बोलोगे सर दिस इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू 7th पीरियड, लेकिन यहाँ पर आपको 6D सीरीज में आते हो, और बेटा साथ में आपका एक्टिनाइट सीरीज, मतलब ये होने के कारण योर इलेक्ट्रॉन में आल्सो एंटर इन 5f सीरीज। सर आपने इतना इंट्रोड्यूस क्यों करा दिया? बेटा देखो एग्जाम में एग्जामिनर कैसा कैसा पूछ सकता है। सुनो, सब कुछ बोर्ड पर है, आपके आंसर मेरे पास आना चाहिए। सब कुछ बोर्ड पर है बेटा, आपके आंसर्स मेरे पास आना चाहिए। कैसे? देखिए ध्यान से। नाउ बेटा एग्जामिनर एग्जाम में ये पूछेगा 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? देखिए बेटा आपके सामने बोर्ड पे आंसर है, बोलो 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? सर 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड। वेरी गुड, 4th पीरियड। देखो मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज? सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन आगे भी सुन लो, क्वेश्चन आगे भी सुनो। सर व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज? तो पहला तो ये हो गया 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड, अच्छी बात है। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज? आंसर कीजिए भाई। वेरी गुड सर, स्कैंडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। फिर पूछेगा व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज? बेटा जिंक के बाहर मत निकलना, क्योंकि यहां तक आप 3D में ही पहुंचोगे, इसके बाहर अगर आप गए तो पी में चले जाओगे।
हाँ ना बेटा, 3D10 4p1 पे आ गया ना। तो व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज? जिंक। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज? स्कैंडियम। व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज? जिंक। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। आगे आगे सर, 4D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? फिफ्थ पीरियड। What is the first element of 4D series? Yttrium. What is the last element of 4D series? Cadmium. CD है बेटा ये, CD, cadmium, cadmium. Sir, 5D series start from which period? Sixth period. First element of 5D series, lanthanum. Last element of 5D series, mercury. अच्छी बात है सर। 6D series start from which period? Seventh period. First element of 6D series, actinium. Last element of 6D series, incomplete. कंप्लीट किए क्या आपने? नहीं ना, इनकम्प्लीट। वेरी गुड, यहां तक तो बहुत अच्छा लगा। अब चीजें देखो कैसे कैसे बदलती है बेटा। ये जो 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज, मैं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहां लिखता हूं बेटा। ये जो 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज, it is called as a first transition series, क्योंकि ट्रांजिशन आपका यहीं से शुरू हुआ। तो ये आपका 3D सीरीज जो है ना, पहली ट्रांजिशन सीरीज है। इसका मतलब सर मेरा 4D सीरीज क्या होगा? तो सर 4D सीरीज इज द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। कोई डाउट सर? डाउट है? नहीं है ना? देखो मैंने कितना अच्छे से बताया। देखो बेटा, 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड, अच्छी बात है। स्कैंडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, वो भी अच्छी बात है। एंड जिंक इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में आप इसको क्या बोल सकते हो? सर ये अपनी पहली ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मतलब 4D इज द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। आप मुझे बताओ बेटा, विच इज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज? अगर ये फर्स्ट है, सेकंड है, तो 5D सीरीज इज द थर्ड एंड 6D सीरीज इज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। एनसीईआरटी नहीं लिखा, मैं भी नहीं लिखूंगा, मैं ये दो ही लिखूंगा। क्यों? एनसीईआरटी ने बोला कि भाई सुधीर आप एक काम करो, बच्चों को दो पढ़ा लो, बाकी बच्चे पढ़ लेंगे। पढ़ लिया ना आपने? या एनसीईआरटी मुझसे यही बोला था, भाई सुधीर बच्चों को ज्यादा मत पढ़ाओ, उतना ही पढ़ाओ जितना मैंने लिखा है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा? 3D सीरीज कॉल्ड एज ए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो 4D सीरीज कॉल्ड एज ए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। मतलब मेरे स्टूडेंट अब ये भी बोलेंगे सर 5D सीरीज कॉल्ड एज ए थर्ड नहीं बोल सकते? बोल सकते भाई। 6D को हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। अब सोचो, ये बड़ा सा एक रूम है, ये रूम बड़ा सा बॉक्स है बेटा। इस बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स, बिगर बॉक्स कंटेन इनर बॉक्स, बिगर बॉक्स कंटेन इनर बॉक्स, ट्रांजिशन कंटेन इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कंटेन इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है बेटा? ये सारा ट्रांजिशन है। इनर ट्रांजिशन क्या है? आगे पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ने जा रहे हैं। मैंने तीन डेफिनेशन बताया, पहला इनर्ट गैस, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, तीसरा ट्रांजिशन। तो मैं ट्रांजिशन की बात किया ना, अब मैं इनर ट्रांजिशन की बात नहीं करूंगा। बच्चा अंदाज लगा ले रहा है कि सर ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन के देखो अंदर अंदर क्या है? 14 एलिमेंट्स है। वो क्या हो सकते हैं? इनर ट्रांजिशन। इसके अंदर 14, वो क्या हो सकते हैं? इनर ट्रांजिशन। लेकिन मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? सुधीर सर ने हेडिंग क्या लिखे? सर ट्रांजिशन लिखे, तो बात सुधीर सर क्या करेंगे? ट्रांजिशन की करेंगे। राइट बेटा? तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट को और एक बार समझो मैंने क्या लिखाया। एलिमेंट जिसकी वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स हो, वो ट्रांजिशंस होते हैं। सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशंस है सिवाय इन तीनों के। किन तीनों के? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, दे आर नॉट द ट्रांजिशन बट दे विल बी कंसिडर्ड एज ए डी ब्लॉक। अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो स्टेटमेंट में बनाता हूं। स्टेटमेंट में दो बोलूंगा, उसमें से जो सही है आप मुझे आंसर करना कि सर ये सही है। सर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन but all transition elements are not D block. दूसरा,
all transition elements are d block but all d block are not the transition. कौन सा सही लग रहा? भाई पहले वाला मुझे भी सही लग रहा ना. देखो सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशंस है, सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशंस है बेटा. ऑल डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन बट ऑल ट्रांजिशंस आर नॉट डी ब्लॉक. सही है कि गलत है? अरे सर स्कैंडियम डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक, जिंक भी डी ब्लॉक है ना. तो क्या बेटा सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशंस हो गए ना? गलत है. तो आप क्या बोलना बेटा? ऑल डी ब्लॉक्स आर द ट्रांजिशन बट ऑल द ट्रांजिशंस आर नॉट द डी ब्लॉक. स्टेटमेंट गलत है सर. इसका मतलब स्टेटमेंट सही क्या है बोलो. सर हम ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, ऑल द डी ब्लॉक आर द ट्रांजिशंस बट ऑल द ट्रांजिशंस, राइट बेटा, ऑल द डी ब्लॉक आर द ट्रांजिशन. देखो यहां से यहां तक पूरा डी ब्लॉक है और सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन है? नहीं सर, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मर्क्यूरी वी कैन नॉट से दे आर द ट्रांजिशन. मतलब आपका स्कैंडियम से लेके कॉपर सिल्वर गोल्ड ये पूरा वर्टिकल कॉलम 11 ये आपके डी ब्लॉक भी है, ट्रांजिशन भी है. लेकिन जिंक कैडमियम मर्क्यूरी डी ब्लॉक होके भी वो ट्रांजिशंस नहीं होते हैं. तो वी कैन नॉट से बेटा कि ऑल द डी ब्लॉक आर द ट्रांजिशन. बोलना सही नहीं है, क्योंकि जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आपके डी ब्लॉक तो है बट ट्रांजिशन है क्या? नहीं है. तो सिंपल वे में इतना ही सोचो कि बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आपके ट्रांजिशंस नहीं होते बट दे बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वहां एंटर करती है ओनली एट द डी ऑर्बिटल. राइट, ये पार्ट था बेटा मुझे जो बताना था, ट्रांजिशन का बता दिया. इतना ही देखो वैलेंस और पेनल्टीमेट कैसी हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स हो. राइट, लिख लीजिए बेटा. फोर्थ टाइप पे जाएंगे and the type fourth will be called as a what? Inner transition series element. मिटा दो, मिटा दे मिटा दे मिटा दे. यस सर मिटा देंगे. तो देखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द ब्लॉक्स. पहला वाला हो गया. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द टाइप्स, ये वाला चल रहा है जिसमें हमने इनर्ट गैस सीखा है, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव भी सीखा है और जिसमें हमने अभी ट्रांजिशन भी सीखा है. और फोर्थ वाला है बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट. एलिमेंट्स whose वैलेंस शेल मतलब आखिरी वाला, पेनल्टीमेट शेल मतलब लास्ट बट वन वाला, एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब लास्ट बट टू वाला. बेटा NSNP N-1D N-2M. एलिमेंट whose वैलेंस शेल, penultimate shell and anti-penultimate shells are incompletely filled with electrons. Are incompletely filled with electrons. Are called inner transition series एलिमेंट्स. मतलब बेटा सीधी सीधी बात बताओ मैं सर, आपका जो है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट. हाँ बेटा एफ ब्लॉक वाले. देखो आपका एफ ब्लॉक में 6th पीरियड में आपको 4F सीरीज दिख रहा ना, तो हम बोलेंगे सर 4F series is called as a first inner transition series element. बेटा ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन शुरू कहां से होती है? सीरियम. खत्म कहां होती है? लुटेशियम. एटॉमिक नंबर 58 से 71. बेटा इसके बाद बोलो 5F सीरीज कॉल्ड एज ए सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट.
बेटा ये शुरू होती है आपकी थोरियम से और खत्म होती है लॉरेंशियम पे। एटॉमिक नंबर 90 से 103 आर द सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। देखिए बेटा इस तरह से एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है पीरियोडिक टेबल में, पहला ब्लॉक के हिसाब से और बाद में टाइप्स के हिसाब से। तो आपको बेटा एलिमेंट्स को आपने क्लासिफाई कैसे किए, 4 टाइप में, इनर्ट गैस एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव में बेटा वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंटेटिव में क्या था, इनर्ट में कंप्लीटली फिल्ड, रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, वैलेंस शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। बेटा ट्रांजिशन में क्या था, वैलेंस शेल मतलब आखिरी वाला और लास्ट बट वन, पेनल्टीमेट शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनर में क्या हुआ, वैलेंस, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सारे के सारे इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गए। दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। और इस तरह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। राइट, लिख लो बेटा, इसको रिवीजन कर लेना एक बार अच्छे से। आई थिंक यू आर अनेबल टू सी, बेटा आप देख सकते हो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एलिमेंट हुज वैलेंस शेल्स एंड पेनल्टीमेट्स आर valence, penultimate and anti-penultimate are incompletely filled with the electrons are called as the inner transition. Example मैंने लिखा है, a block elements are inner transitions. 4f series में first inner transition बेटा cerium to lutetium. 5f series called as the second inner transition, start from thorium to lawrencium. लिख लो बेटा इसे। बेटा ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पीरियोडिक टेबल में, हम वो भी जानेंगे। तो बेटा अब तक मैंने आपको ये तो बता दिया what is a first transition series, what is the first inner transition series, what is the first element of first transition series, what is the first element of first inner transition series। आपको ये डिफरेंशिएट करना तो आ गया, वेरी गुड। बेटा अब ये पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें हैं ना, आपको वैसे भी मालूम पड़ेगा, पर मैं पहले से आपको अलग से निकाल के दे देता हूँ, मतलब आपको चीजें और इजी हो जाएगी पीरियोडिक टेबल में। अभी टोटल 118 एलिमेंट हो सकते थे, तो ये पीरियोडिक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मालूम होना चाहिए। बेटा फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज टीसी, टेक्नीशियन। हाँ बेटा पहला मैन मेड एलिमेंट टेक्नीशियन है। फर्स्ट मैन मेड लैंथेनाइड, आप जानते हो लैंथेनाइड स्टार्ट फ्रॉम किस पीरियड से, 6th पीरियड, पहला वाला सीरियम एंड विथ लुटेशियम। तो लैंथेनाइड में आपको एक मिलेगा, वो एलिमेंट है पीएम। बेटा ये पहला मैनमेड लैंथेनाइड है भाई, ये पहला मैनमेड अपना एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, टेक्नीशियम। राइट बेटा आप जानते हो ना एक्टिनाइड्स एलिमेंट जो होते हैं, राइट, सारे के सारे एक्टिनाइड एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। ऑल actinide elements are रेडियो एक्टिव। बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज वो हमेशा इमिट करते रहता है। अगर अभी आपके पास 10 ग्राम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और सपोज इसकी हाफ लाइफ पीरियड कुछ होगी 10 सेकंड या 20 सेकंड, तो बेटा एवरी 10 सेकंड में, अगर हाफ लाइफ पीरियड 10 सेकंड है, 10 ग्राम है, एवरी 10 सेकंड में उसका वेट आधा हो जाएगा, 10 ग्राम बिकम 5 आफ्टर 10 सेकंड। अगेन आफ्टर 10 सेकंड में 5 बिकम 2.5, अगेन 10 सेकंड में 2.5 बिकम है 1.25, करते करते आखिरी में डिसअपियर हो जाता है। क्या, रेडियो एक्टिव अनस्टेबल है बेटा। राइट, तो ऑल एक्टिनाइड्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। बेटा ऑल लैंथेनाइड्स कैसे होते हैं, दे आर we can say are not artificial or we can say they are the man made। लैंथेनाइड के बारे में ज्यादा नहीं लिख सकते बट एक्टिनाइड लिखेंगे बेटा। ऑल एक्टिनाइड्स आर नॉट द आर्टिफिशियल, अगर वो आर्टिफिशियल नहीं है तो मैन मेड है। तो ऑल लैंथेनाइड एलिमेंट्स आर नॉट आर्टिफिशियल सिवाय पीएम के, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल है ना भाई, जो बनाया पहला मैनमेड वाला। सही है, राइट। अब देखो ऐसे कौन से ग्रुप है जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो सर
आपका जो ग्रुप वर्टिकल कॉलम 1 वाला 1A था ना बेटा, इट कंटेन्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को तो हम मेटल कहते हैं। हाँ बेटा, दे आर कॉल्ड एज ए मेटल। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है? तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप 1A, दे आर द मेटल्स। आप जानते हो तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ होगा बेटा? ऐसा कौन सा ग्रुप है? द ग्रुप विच कंटेन मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। तो आपने बोलना बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की जब बात करते हो तो वो नॉन मेटल होना चाहिए, और वो कहां पर है? आपके 17th वर्टिकल कॉलम, जिसको आप 7th A कहते हो। भाई 7th A is called as a what? Halogens. Sir 1A is called as a what? Sir alkali metals. तो alkali metal 1A, halogens 7th A. It contain most electropositive halogens, that is a 7th A contain most electronegative element. देख लो बेटा एक बार। बेटा और एक है आपका, दैट इज ए 18th वर्टिकल कॉलम, याद है? ग्रुप ZERO, ठीक से लिखो बेटा। ग्रुप 0 मतलब आपकी 18th वर्टिकल कॉलम है बेटा। दिस ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम, है ना बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब क्या है? यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। मतलब ये ऐसा ग्रुप है जिसमें ज्यादा से ज्यादा गैसेस एलिमेंट है। या बेटा पूरे नोबल गैसेस तो गैस ही है ना, इनर्ट गैस, एरोजेंस, व्हिच वी कॉल्ड एज ए नोबल गैस, और द वी कैन से गैसेस। नोबल गैस भी बोल सकते हैं, इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, एरोजेंस भी बोल सकते हैं। बेटा ये जो नोबल गैस, इनर्ट गैस आपने जो बोला है 18 ग्रुप, बेटा इनकी वैलेंसी भी आपको याद होना चाहिए, राइट? इनकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी इनकी होती है दैट इज ए 0। इनकी वैलेंसी 0 है। इतना ही नहीं बेटा, और बताया गया है। अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देखो सर, इन द पीरियोडिक टेबल, अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करके देखो कितने नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट है, तो आपने बोलना सर नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू 11। काउंट करो भाई 11। मैं बता दूं, हीलियम गैस, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, अरे वाह 5 तो ये हो गए। अब रेडॉन को लेना या नहीं लेना सोचेंगे भाई। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, 5 को पकड़ लो। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, 5 पकड़ लो। आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, वो भी आपके गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो भी गैस है। 4 आ गए। हाइड्रोजन, वो भी गैस है। कितने आगे? 10। तो रेडॉन को पकड़ना भी है। तो ये आपके गैस हो गए। क्या क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, आगे प्लस क्या आएगा बेटा? हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन, देन रेडॉन। काउंट कर लो भाई, 4 2 6, 6 और 4 10 और 1 11, 11 गैसेस एलिमेंट है। फिर ये भी पूछा उसने पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट कितने हैं? अरे वाह, ये भी तो हो सकते हैं ना, गैस है तो लिक्विड भी होगा। हाँ भाई, आपका ब्रोमीन लिक्विड है, नहीं जानते? जान लो, ब्रोमीन लिक्विड है। ऐसे लिक्विड एलिमेंट आपके 6 हैं। कौन से लिख लो बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं। सीजियम आपका लिक्विड है, 1A ग्रुप वाला सीजियम। फ्रांशियम आपका लिक्विड है बेटा। Ga गैलियम, वो भी लिक्विड है। आप जानते हो इंडस्ट्री का जो थर्मामीटर होता है ना, उसके अंदर की जो लिक्विड होती है ना, वो गैलियम की लिक्विड है। और डॉक्टर थर्मामीटर होता है, उसके अंदर की लिक्विड होती है, वो कौन सी होती है? मर्क्यूरी की लिक्विड होती है। तो डॉक्टर थर्मामीटर विल कंटेन द लिक्विड इज ए मर्क्यूरी, बट इंडस्ट्रियल थर्मामीटर के अंदर में जो लिक्विड होती है वो गैलियम। क्योंकि इंडस्ट्रीज में टेम्परेचर आप 100 डिग्री 80 डिग्री नहीं देखते हो। इंडस्ट्रीज में टेम्परेचर जब देखते हो आप कितना, 900 1000 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर देखते हो, वहां पर गैलियम काम करता है। और ये आपका यहाँ पर डॉक्टर में क्या, मर्क्यूरी काम करता है, राइट?
ब्रोमीन, ब्रोमीन 1 2 3 4 5। बेटा सिक्स्थ वाला यू यू बी, क्या है यू यू बी? 112 112 एटॉमिक नंबर 112, बी एज ए लिक्विड एलिमेंट। कितने आगे? 6 आगे, राइट। इसका मतलब आप ब्रोमीन देखो बेटा, आपका ब्रोमीन नॉन मेटल भी है और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं एक पॉइंट ये भी लिख देता हूं सर, बी आर ब्रोमीन इज नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म। तो सर ये आपका एच जी मर्क्यूरी इज मेटल लिक्विड फॉर्म। देखो ये अगर नॉन मेटल लिक्विड में है तो आपका मर्क्यूरी मेटल लिक्विड में है। तो सर पूरे पीरियोडिक टेबल में सॉलिड एलिमेंट्स कितने हैं? बाकी सब के सब 95 एलिमेंट आपके सॉलिड है। तो ये दो को आप ऐसा लगा लो और इनके नीचे में ये लगा लो भाई, नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स इज इक्वल टू 95। बेटा नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट इज इक्वल टू 95। अगर आप देख नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। क्या आपको अभी दिख रहा है? वेरी गुड बेटा। नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट 11, नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट 6, बेटा नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट 95। 95 पकड़ो। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म, मर्क्यूरी इज ए मेटल लिक्विड फॉर्म, राइट। प्लीज नोट डाउन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलो और थोड़ा आगे जाएंगे। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को पढ़ लेने के बाद ये उसका कंक्लूजन, ये छोटी सी समरी है। तो बच्चों को मालूम होना चाहिए ना समरी भी। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी समरी लिखा के दिया, जिससे आप अंदाजा तो लगा लो कि लिक्विड एलिमेंट कितने, सॉलिड कितने, गैसेस कितने, कहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा एलिमेंट है, कहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा है, राइट। ये वाले पॉइंट्स थे बेटा। चलो अब थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा आगे ये मिटा दो बेटा। नॉन मेटल लिक्विड, नंबर ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ लिक्विड, नंबर ऑफ गैस, कौन कौन से हैं, सब देख लिया बेटा। अब आएगा, देख पा रहे हो? वेरी गुड बेटा। आपका सेकंड पीरियड जो एलिमेंट होते हैं ना, सेकंड पीरियड, बेटा सेकंड पीरियड में इट कंटेन्स, सेकंड पीरियड वाला कौन सा सेकंड पीरियड वाला? आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकंड पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट। इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। सर आप बता पाओगे ऐसे कौन से गैसियस एलिमेंट है? आप ही ढूंढो बेटा। हाँ, नाइट्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, फ्लोरीन भी गैस, नियॉन भी गैस। मतलब पीरियड में अगर काउंट करो तो ये ऐसा पीरियड है जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट है। उसी तरह से आप थर्ड बी ग्रुप जानते हो बेटा? थर्ड बी, हाँ सर, वर्टिकल कॉलम थर्ड को आपने, है ना बेटा, मैंने वर्टिकल कॉलम थर्ड को 3b करके डिनोट किया था अकॉर्डिंग टू आईपीसी, राइट। बेटा थर्ड बी ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं, इट इज ए लॉन्गेस्ट ग्रुप, it is the longest group. Sir, क्यों it is a longest group? because it contains कितने? सर 32 एलिमेंट्स हैं। सर कैसे हो सकता? देखो बेटा, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, इसके अंदर में कितने? 14। फिर एक्टिनियम, बेटा इसके अंदर में कितने? 14। अब ये डब्बे में टोटल एलिमेंट्स काउंट करो कितने, 32 आएंगे कि नहीं आएंगे? 14 + 14 28, 29 30 31 32 आ गया। यस सर, 32 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो ये है बेटा आपका थोड़ा इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड बी ग्रुप बोलो या थर्ड वर्टिकल कॉलम बोलो। बेटा इतना ही नहीं है, अभी थोड़े आप आगे जाओगे ना, आपको कुछ और नए मिलने वाले वर्डिंग
that is called as a transuranic element. Transuranic element. बेटा element whose atomic number is greater than uranium, मतलब more than 92. Elements whose atomic number is greater than 92 is called transuranic element. मतलब यूरेनियम के बाद वाले सारे आपके ट्रांसयूरेनिक हैं. जैसे कि एग्जांपल पकड़ो बेटा, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपका थोरियम, प्रोएक्टियम, मतलब ये 90, 91, फिर यूरेनियम 92. अब यूरेनियम के बाद में जो आएगा 93, 93 किसकी है बेटा? दैट इज एनपी पे. चलो ये आपका एनपी 93 वाला है. और ये चलते चलते आपको लास्ट एलिमेंट कौन सा आने वाला है? लॉरेंशियम. कितना बेटा? 103. तो ये लॉरेंशियम तक जितने भी एलिमेंट्स आ गए, ये कहाँ के बेटा? आपके एफ ब्लॉक के हैं सर. ये मेरे कहाँ के हैं? एफ ब्लॉक. बेटा इतना ही नहीं, जैसे लॉरेंशियम से बाहर जाओ आपको एटॉमिक नंबर 104 मिलता है, और वैसे ही लास्ट में चलते चलो इनकम्प्लीट आपका 112 तक है. तो आपके आईयूपीसी के हिसाब से ये क्या होना चाहिए? UNQ. और ये बेटा UUB. ये जो एलिमेंट्स है आपके, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट. तो बेटा ये वाले पूरे यहां से यहां तक, कहां से? 93 से पूरे 112 तक आपको क्या कहते हैं? दे आर द transuranic element. The element whose atomic number greater than 92 will be called as a transuranic element. और ये सारे transuranic element कैसे होते हैं? They are radioactive and artificial. They are radioactive and artificial elements. Right बेटा? देख लो इसे भी. They are radioactive and artificial. राइट. अब ट्रांसयूरेनिक देख लिए, फिर पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ नाम आते हैं. दिस एलिमेंट आर कॉल्ड एज ए टिपिकल एलिमेंट बोलो या टाइपिकल एलिमेंट बोलो. मतलब आपके जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना, नो some element will be called as a typical elements. बेटा ये जो आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है ना, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, that is from 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. बेटा except noble gas are typical elements. एक्चुअली टिपिकल क्यों बोला गया मालूम है बेटा? यहाँ के जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है मेटल वाली, और यहाँ के जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल वाली, तो आप मेटल से नॉन मेटल को जा रहे, मतलब दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स. जैसे कि सोडियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है. भाई आप मेटल से नॉन मेटल को जा रहे हो ना, तो व्हाट डज ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप. प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स of their respective groups are called as a typical element. तो भाई टिपिकल एलिमेंट क्या है? थर्ड पीरियड. कहां से? सोडियम से क्लोरीन तक, कॉल्ड टिपिकल. ट्रांसयूरेनिक आफ्टर यूरेनियम, मतलब 93 से लेके 112 तक. ये कैसे? ट्रांसयूरेनिक. दे आर द आर्टिफिशियल एंड अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. राइट. इसके साथ साथ और एक एडिशनल पॉइंट है बेटा, कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, और इस रिश्तेदारी का नाम है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप.
ये इनके रिश्तेदार हैं। कैसे? जैसे कि आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। बेटा ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है। मतलब आपका लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, बोरॉन और सिलिकॉन ये भी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। बेटा ये रिश्तेदारी का नाम क्या दिया है? डायगोनल रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन आता है सर ये कैसे है? बेटा हर सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड से डायगोनली रिलेटेड है, और ये रिलेशन आपको देखो फोर्थ ग्रुप तक मिलता है। फोर्थ ग्रुप के बाद वो डिमिनिश हो जाता है। वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर इतना तो मैं बता दूं कि दे आर द डायगोनली रिलेटेड। क्वेश्चन आता है सर व्हाई these elements why these elements are diagonally related? सर सीधा सीधा रिलेशन क्यों नहीं आया, डायगोनल क्यों आया? बिकॉज आंसर है बिकॉज these elements have similar ionization potential। क्या है आप पढ़ने वाले हो? these pair of element are having same IP values। बेटा these element are having same ionic radii। बेटा these elements are having same electronegativity values। हाँ बेटा इतना ही नहीं, उनका चार्ज टू रेडियस का रेशियो जिसको आप आयनिक पोटेंशियल बोलते हो वो भी उनका सेम आता है। तो बेटा इतनी चीजें सेम होने के कारण देखो इसकी आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू इससे सेम है तो डायगोनल रिलेटेड। जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी जो होगी द सेम प्रॉपर्टी कैन बी शोन बाय द मैग्नीशियम। तो इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं तो अभी आपको एक आउटलाइन बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में होता क्या है और क्या क्या हमको देखना है। राइट बेटा, चलो देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बेटा टिल नाउ वी कंप्लीटेड हियर। हमने देखा है कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कैसे किया गया है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि ट्रांसयूरेनिक क्या है, टिपिकल क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ये सब मैंने बोर्ड पे लिख के दे दिया है। अब इसके आगे जो पढ़ना है वो पीरियोडिसिटी पढ़ना है। आपको याद आ रहा, ये पीरियोडिसिटी वाला वर्ड सबसे पहले अपने न्यूलैंड अंकल ने इंट्रोड्यूस कराया था। सा रे ग म प द नि सा, मतलब पहले वाले एलिमेंट की जो प्रोनाउंसिएशन थी एथ वाले एलिमेंट को आ रही थी। तो वो रिपीट होने वाले प्रॉपर्टी को न्यूलैंड अंकल ने पहला वर्ड इंट्रोड्यूस करा, पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिक फंक्शन। फिर न्यूलैंड के बाद लोथरमेयर साहब ने भी वही बोला, दिमेत्री मेंडेलीव साहब ने भी वही बोला। दिमेत्री मेंडेलीव साहब को पूछा भी गया भाई ये पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है, रिपीटेशन क्यों हो रही है? वो बोले मुझे नहीं मालूम। फिर वो जो पीरियोडिसिटी का एक्चुअल रीजन अपने मॉस्ली अंकल ने दिया। क्या दिया? कि जिस एलिमेंट्स की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में सेम होंगे, इसीलिए वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल विल हैव सेम प्रॉपर्टी, दैट इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। और ये अपने किसने, मॉस्ली अंकल ने बोला है। तो अब अपना जो नया टॉपिक शुरू होगा बेटा, दैट इज अ टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट क्लास, पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का टॉपिक बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।